द पॉलीबिज सियासत की ऐसी आवाज जो कानों में चुभती है पर प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। 25 जून 1975 1975 एक ऐसा समय जिन्होंने राजनीति में सत्ता का विरोध किया उन पर आई आफत का काल था, अर्थात आपातकाल। नमस्कार। इस पर अनेक बार अनेक मंचों पर चर्चा हुई है। कुछ पहलुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सत्य और हकीकत को प्रमाणित करता है, जिसने आपातकाल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को विवश किया। तारीख 12 जून 1975, समय सुबह 10:05। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका के फैसले ने उनकी सदस्यता को अयोग्यता में घोषित कर दिया। शाम होते होते गुजरात विधानसभा के नतीजे आए और कांग्रेस गुजरात चुनाव हार गई, जिसका मुख्य कारण था युवाओं का नवनिर्माण आंदोलन। कांग्रेस ने एक आपात बैठक बुलाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने का निर्णय हुआ। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की संसदीय सदस्यता पर अंकुश लग गया और फैसले में एक नया आदेश आ गया कि इंदिरा गांधी जी ना तो लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगी, ना किसी बिल पर वोट करने का अधिकार रखती हैं। यह कांग्रेस के लिए विचलित करने की स्थिति थी। एक युवा और अनुभवहीन प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के भीतर भी एक चुनौती थी। बिना अपने राजनीतिक सहयोगियों व कैबिनेट को विश्वास में लिए मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अपितु आज हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं, तो कभी ईवीएम पर, तो कभी भारत की स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर, तो कभी न्यायपालिका पर। उन्हें इतिहास के ये पन्ने अवश्य पढ़ने चाहिए। दूसरी ओर 24 जून की शाम को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जनसंघ जैसे अनेक संगठन कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण की बुलंद आवाज ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियों को, कांग्रेस के सिंहासन को हिलाने का काम किया। पंक्तियां थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरी ओर 24 और 25 जून की मध्यरात्रि को भारत में तांडव चला। सुबह 3 बजे जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह सहित अनेक जनसंघ के नेताओं, पत्रकारों, लेखकों, विचारकों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश का पक्ष रखने वालों पत्रकारों को आज गोदी मीडिया के नाम से बुलाया जाता है। तत्कालीन कांग्रेस के पूर्वजों ने पत्रकारिता की कलम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के पत्रकारों को पढ़ना चाहिए। आगामी 21 महीने तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मौलिक अधिकारों का हनन किया। आज कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है। राजनीतिक रैलियां हो या लोकसभा में शपथ ग्रहण सभा हो, आज कांग्रेस के मित्र कांग्रेस के माननीय सम्माननीय संविधान की पुस्तक लेकर शपथ ग्रहण करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्यों ने आपातकाल में जो उपवाद किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंदिरा जी स्वयं को शर्मिंदा व लज्जित महसूस करने लगी। 1971 कि बांग्लादेश की सफलता ने इंदिरा जी के हृदय में जो शक्ति प्रदान की थी, वह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को हुई हत्या ने इंदिरा जी को विचलित कर दिया और उसके पश्चात इंदिरा जी ने भारत के राजनीतिज्ञों से संवाद प्रारंभ किया। अपनी पार्टी के भीतर भी उन्होंने अपने सलाहकारों से विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जो आपातकाल की समर्थक थी, से संवाद किया। उनके निजी समर्थक और में विनोबा भावे जैसे सभी विद्वानों ने उन्होंने आपातकाल के विषय पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपातकाल हो, तख्ता पलट हो या लोकतंत्र की हत्या का परिणाम क्या होता है, यह लोकतंत्र में रहने वाले राजनीतिज्ञों को बखूबी समझना चाहिए।
कांग्रेस के मित्रों को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से अवश्य मिलना चाहिए। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और उनके अनुभवों को साझा करना चाहिए। 1977 में तत्कालीन आईबी की रिपोर्ट ने उन्हें भारत में उनके पक्ष में लहर होने का आश्वासन दिया और इंदिरा जी को यह आश्वासन दिया कि 340 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर रही है। मैंने अपने संवाद में अभी एक शब्द का उपयोग किया था, युवा व अनुभवहीन प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री की शान में शायद ये शब्द उपयुक्त नहीं होंगे, लेकिन यह भी एक सबक का विषय है कि राजनीति में प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भरता, उनकी रिपोर्ट की संजीदगी और सत्यापन को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, यह भी आज की राजनीतिज्ञों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि सियासत में कब और कहां क्या पहलू रहा और उस समय समाज की तपस्या और औहती क्या रही। राहत इंदौरी भारत के एक मशहूर शायर हुए, महान हस्ती थे। एक किस्सा सुनाया करते थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक मुशायरे में कहा था कि सरकार चोर है। अगले दिन सुबह उन्हें थाने बुला लिया गया तो अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि साहब, मैंने ये तो कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा वो किस मुल्क की सरकार चोर है। तो थानेदार साहब ने कहा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, हमें नहीं मालूम सरकार कहां की चोर है। नमस्कार। फिर एक बार बात करेंगे आपातकाल और हिमाचल की सियासत पर। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो अवश्य करें। धन्यवाद।